असम में अवैध बांग्लादेशियों की शामत आई हुई है। हेमंता सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो क्या असम से साफ हो जाएंगे अवैध घुसपैठिए? अगर ये आगाज है तो अंजाम कैसा होगा? यही कि अब असम में नहीं बचेंगे अवैध निवासी। एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहे हैं असम के सीएम हेमंता शर्मा, जिनके हाथों में फिलहाल ऐसा चाबुक है जो सिर्फ अवैध घुसपैठियों पर चल रहा है। दरअसल इस समय दिल्ली से बंगाल और बंगाल से गुवाहाटी तक एक ही मिशन है, अवैध घुसपैठियों की पूरी सफाई। ऐसी ही कार्रवाई दिल्ली में रेखा सरकार भी कर रही है। अब रेखा सरकार हो या असम की शर्मा सरकार, दोनों ही फुल एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे असम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर जिस लेवल की बहस होनी चाहिए थी उस लेवल की बहस नहीं हो रही, जिसका मतलब साफ है कि या तो मीडिया इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता या फिर जानबूझकर इसे टालने की कोशिश कर रही है। खैर, एक खबर छपती है कि डेक्कन हेराल्ड नाम के अखबार में, जिसमें असम के सीएम हेमंता शर्मा की बात को कोट किया जाता है। नेशनल अखबारों के अलावा जो असम के लोकल अखबार हैं उनमें तो ये खबर खूब छापी जा रही है। दरअसल सीएम शर्मा कहते हैं कि 30,000 घोषित विदेशी यानी बांग्लादेशी गायब हो गए हैं। हालांकि असम सरकार का एक और बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि 30,000 लोग विदेशी घोषित होने के बाद गायब हो गए हैं, इसलिए हम उन्हें जहां भी पाएंगे वापस भेज देंगे। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया के कारण विदेशियों की पहचान और निर्वासन का अभियान अनौपचारिक रूप से रोक दिया गया था। अब हमने फिर से इसे शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा की इस घोषणा से पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि भारत ने इस अभियान की जानकारी हमारे यानी बांग्लादेश के साथ साझा नहीं की। असम बांग्लादेश के साथ 398 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन कुछ हिस्सों में बाढ़ नहीं लगी हुई है, जिससे अवैध प्रवासियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई अपराधियों को यहीं से बढ़ावा भी मिलता है। फिलहाल असम से घुसपैठियों भगाओं की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लगातार घुसपैठियों का आना रुक नहीं रहा। बहस का विषय यह है कि जो 30,000 लोग गायब हुए थे वो इस समय हैं कहां? क्या उन्हें वापस भेजा जा सकेगा या फिर देश में बैठे कुछ गद्दारों ने उन्हें छिपा लिया है, जिससे ये लोग मिलकर भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश करते रहेंगे और देश की जनता का हक उनसे छीनते रहेंगे। एक गलत कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था, जो आज भारत के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। आपको बता दें कि इस संकट के पीछे कई जानकार तो राजीव गांधी की गलती बताते हैं। दरअसल संविधान का आर्टिकल 11A, जो किसी भी नागरिक को नागरिकता दिए जाने और इस विषय पर नए नियम बनाने के लिए सरकार को परमिशन देता है। यानी सरकार की ड्यूटी है नागरिकता देना और उस पर समय रहते हुए कानून बनाना। लेकिन साल 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब बड़ी ही चालाकी से इस एक्ट में 6A को जोड़ दिया जाता है। 6A कहता है जो लोग 1971 से पहले असम में आ गए हैं वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। देखा जाए तो इस नई 6A धारा का परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी के वक्त जो 60 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के असम क्षेत्र में आए, वो तो भारत के नागरिक बने ही, साथ में उन्होंने जो देश की जनसंख्या बढ़ाने का काम किया वो आज की तारीख में भारत के नागरिक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि कांग्रेस की सरकार में लागू की गई धारा 6A के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर फैसला आना अभी बाकी है। सोचिए, राजीव सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो आज के भारत के विकास, रोजगार और इकोनॉमी पर भारी असर डाल रहे हैं। साथ ही साथ भारत में आतंकवाद और कट्टरवाद का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इसी से जूझ रही है फिलहाल असम सरकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।